हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.3 पे आज बात करेंगे। इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर की चर्चा जस्ट पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने किया था, जो था कि एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.2 का, और उसमें जो आपने रियल नंबर के बारे में बेटर जान लिया है कि हम लोग इरेशनल और रैशनल दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम लोग इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, डेसिमल का केस कैसा हो सकता है, दो तरह का केस हो सकता है। एक तो जब डेसिमल टर्मिनेट करेगा, कब, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर किसी नंबर में आप दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें और एक ऐसा सिचुएशन आए कि लास्ट में डेसिमल के बाद डिजिट जो आके एंड हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, तो ऐसे को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब केस 2 कैसा क्या कह रहा है, दो ही केस यहाँ डेसिमल का बनता है। सेकेंड केस आप देख लीजिए क्या होगा, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। यहाँ 0 हो जा रहा था, यहाँ कभी 0 ना हो। इसमें एग्जांपल हमने लिया, जैसे मान लो 1/3 हो या 1/7 हो। 1/3 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.33333, ये चलता चला जाएगा, क्योंकि 1/3 से डिवाइड करके आप देखो यही आएगा, यानी 3 जो है बार बार रिपीट होगा। उसी तरह अगर 1/7 में डिवाइड करें तो 0.142857 यहाँ तक तो आएगा, फिर उसके बाद फिर सेम डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है, यानी एक फिक्स पोजीशन के बाद सेम डिजिट फिर दोबारा रिपीट होना शुरू होता है। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग भी, रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, जैसे 1/3 को जैसे हमने 0.3333 डॉट 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 कर दिया, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, जितना भी आप करते रहो उतना आते रहेगा। इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 1/3 इक्वल टू 0.3 पे बार कर देते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी जितने नंबर पे ये बार लगा रहेगा वो नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1/7। 1/7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.142857, 142857, 142857 ऐसे आते चला जाएगा। तो बार कहाँ लगा देंगे, 142857 पे, क्योंकि यही बार बार रिपीट करेगा। चलो, ये तो बेटर है, हम लोगों ने जान लिया इस चीज को। अब इसके अलावा एक चीज और बचेगा, जैसे हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या रिपीटिंग है। ऐसा भी तो केस डेसिमल का आ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेट भी ना करे और डिजिट भी रिपीट ना करे। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं क्या, इरेशनल। वो अकेला केस इरेशनल का होगा। चलिए, इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, वो रियल नंबर को ही अलग अलग हमने बांट के तब इसको समझा है। इस चीज को हम लोग अब देखते हैं क्या है ये। देखिए, बहुत इजी वे में मैंने इस चीज को आपको सामने रखा है, अगर थोड़ा सा ध्यान देके आप पढ़ लो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, रियल नंबर्स को अगर डेसिमल बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो कैसा आएगा, एक तो आएगा विथ डेसिमल नंबर्स और एक विदाउट डेसिमल नंबर्स, यही ना आएगा। विदाउट डेसिमल का केस क्या होगा, इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है, तो हमने इंटीजर्स को लिख लिया। इंटीजर्स में क्या क्या हो सकता है, तो 1 से लेके अगर इन्फिनिटी तक की बात करें, काउंटिंग नंबर, जो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। आप ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सिंपल सी बात। और नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। ये पूरा तो पहले से इंटीजर्स है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स चाहे जो भी हो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी है। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स का केस आ जाता है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। और इसके अपोजिट में अगर चले तो वो नहीं होगा, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट अ इंटीजर्स। क्लियर है? तो ये पार्ट तो जो विदाउट डेसिमल का पार्ट था, ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या होगा, रेशनल का पार्ट होगा। क्लियर है? अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट था हमारा विथ डेसिमल। ठीक है, आप कहोगे कि सर ने फर्स्ट पार्ट में इसको लिखा और सेकेंड पार्ट में उसको, लेकिन उसी को फर्स्ट पार्ट बोल के बता दिया। मैंने इसको इसलिए फर्स्ट पार्ट बोल के आपको बताया है क्योंकि इस चीज को आपने फर्स्ट डे पढ़ा था, इसी का फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में आपने इसको पढ़ा था। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है और ये पार्ट आपका क्लियर हो गया है कि नहीं। अब इस पार्ट पे इसलिए बाद में चर्चा कर रहा हूँ कि ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, तो वो देखिए है क्या। विथ डेसिमल, जो डेसिमल होंगे वो कैसा होंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे
या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग कहिए, ऐसे डेसिमल होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। 3 केस होगा। तो जो टर्मिनेटिंग का केस होगा वो रेशनल नंबर होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों आ जाए वो इरेशनल होगा। सिर्फ एक अकेला केस इरेशनल का होगा। ये आपको तो लगता है लगभग क्लियर हो गया होगा ये चीज। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से डिटेल्स में अगर कुछ और भी जानना हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चीज को नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी जस्ट पढ़ा ना, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर क्या थे? रैशनल नंबर्स। रैशनल है ना ये, रैशनल नंबर्स अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन ये रैशनल नंबर होंगे कब? जब हम इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं तब ना। तो इसी चीज को हम लोग अब एज अ क्वेश्चन के माध्यम से, जो भी क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे जो नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 6 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम लोग अब जस्ट सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जैसे हमने चर्चा किया कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल, है ना। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल है हमारा। तो इसको पहले हम टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो 6 नंबर जो आपका एग्जाम्पल था वो टर्मिनेटिंग पे ही था। कह रहा है शो दैट 3.142678। देखिए आप पहले बात, डेसिमल में जो नंबर्स रहता है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहे आपको सिर्फ डिजिट को बोलना है, एक साथ नहीं बोल सकते इसको कि ये जो है 1,42,678 है, ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे 3.142678, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 3.1,42,678। ये गलत होता है। डेसिमल कैसे पढ़ा जाता है आप बेटर जानते हैं। चलो आप इसको हम लोग देखते हैं रेशनल क्या है। दूसरे वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक्चुअली जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, उनको PYQ के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास नंबर कौन सा है 142678, इसको क्या करेंगे हम 142678 बाई डेसिमल हटाया तो 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0। ये हो गया PYQ के फॉर्म में और यही हमारा हो गया प्रूफ। और यहां से आप ऐसे कह सकते हो, हेंस 3.14268 इज अ रैशनल नंबर। ओके, हो गया हमारा ये काम। बहुत आसान सा था कि नहीं? आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को बहुत आसानी से PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, शो दैट 0.3333 डॉट यानी कि रिपीटिंग में है इज इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी सिंपल वे में आप कहो ना, इतना लंबा चौड़ा ना बोल के कि हमें शो करना है कि दिस इज अ रेशनल नंबर, है कि नहीं? सिंपल सा बात है। चलो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। इसका एक एल्गोरिदम है, उसको आप फॉलो करना, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो आप क्या करेंगे, एल्गोरिदम क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको मान लेंगे, लेट 0.3333 इज इक्वल टू x। इसको हमने x मान लिया, या x इक्वल टू आप इतना लिख दो, यही बात है। इसको हमने x मान लिया सिंपली। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ में आए आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो कितनी डिजिट है जो डॉट के बाद जो है रिपीट हो रही है, तो डॉट के जस्ट बाद ही डिजिट जो है वो एक ही डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो गया।
तो डॉट के बाद 3 है, वही एक डिजिट अगर जा रहा है तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 रहेगा तो 1000 से करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट से अगर बार लगा है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके जो डॉट के बाद जो विदाउट बार का है उसको पहले इधर ले आएंगे डॉट से पहले, और उसके बाद का जो है जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 0 लगा के 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल हम सबका देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम इक्वेशन 1 फर्स्ट वाले को मान ले। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 10x, और इसमें 10 से करेंगे तो 3.33333 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं, 10x में से x घटाएंगे, कितना आएगा, 9x आएगा, इक्वल टू, अब देखो 3.33333 रिपीट है, 0.33, यानी डॉट के बाद का जो चीज है वो घट के खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3/9, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो क्या आएगा, 1/3। तो x का वैल्यू जो है p/q के फॉर्म में आ गया 1/3, बस हो गया आंसर। यही तो हमें करना था, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं जिसमें अगर डॉट के बाद 2 डिजिट रिपीट करे तो क्या हो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, शो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 बार इज अ रेशनल, यानी हमको इसको प्रूव करना है कि रेशनल है। रेशनल के लिए अगर हम इसको p/q के फॉर्म में ले आए तो ये रेशनल हो जाएगा ना। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले करेंगे लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बढ़ता चला गया, इसको x मान लिया। अब देखो डॉट के जस्ट बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना, 272727, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है, एक रहता तो 10 से किए थे ना, 2 है तो 100 से, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 127.272727 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दीजिए, बाई लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में से 1 को घटाते हैं तो 100x में से x घटाएंगे, क्या आएगा 99x, और देखो 127 में 1, और ये डॉट के बाद जो चीज है वो तो घट के खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 127 में से 1 घटेगा तो 126, तो x इक्वल टू क्या आ गया 126/99। अब देखिए इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देखो कैसे आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत आसान सा चीज है, काटिए इसको, कॉमन फैक्टर को काट के हटा दीजिए, कितना से होगा 11 9 जा 99, 11 से करते हैं, और ये 11 से 11 1 जा 11, सॉरी 9 का ही 9 से ये कटेगा ना, 14 9 जा 126, और 11 9 जा 99, ठीक है, यानी हमारा आ गया 14/11। अब तो कोई इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं कि जो कटेगा, तो यही हमारा p/q के फॉर्म में आ गया ना, तो यही हमारा हो गया आंसर कि p/q के फॉर्म में x का वैल्यू आ चुका है। सो 0 पॉइंट नहीं था ना, 1.272727 डॉट 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 इज अ रेशनल, लिख सकते हैं ना, इज अ रेशनल, ठीक है। अब इसको आप वीडियो को जो है पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, उसमें क्या करना है, शो दैट 0.2353535 डॉट 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 और 0.235, देखो यहाँ पे आप 35 के ऊपर बार लगाया ना, तो 35 बार बार रिपीट होगा, इज अ रेशनल, यानी फिर इसको हमको p/q के फॉर्म में ले आना है। तो सॉल्यूशन देखिए कितनी आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह प्रोसेस वही है, लेट x इक्वल टू 2353535 डॉट डॉट डॉट, हो गया। अब देखिए पहली बात मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले क्या करना है कि अगर जो डेसिमल के बाद
कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो पहले उसको आप डेसिमल से पहले ले आइए। तो एक अकेला डिजिट 2 ही है अकेला जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आसानी से हम इधर ला सकते हैं ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10x इक्वल टू 2.353535 जितनी बार लिख सको, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो ये दोनों डिजिट इधर आ जाएगा ना। तो 100 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x इक्वल टू 235.353535 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें। सॉरी, अब देखो इक्वेशन 2 में से 1 को घटाना है, तो 1000x में से 10x घटाएंगे तो 990x आएगा। अब देखो 235 में 2 घटा लीजिए तो 233, और डॉट के बाद तो ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 233/990। तो ये किसके लिए हमने अभी देख लिया है कि ये किसके लिए है 235 के लिए, इसके लिए 0.235 पे बार इसके लिए आया है। तो इसको तो हमने PYQ के फॉर्म में लिख लिया, तो लिख सकते हैं ना। सो 0.235 बार इज अ रेशनल, है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को इरेशनल के बारे में जानना है। तो इरेशनल के लिए मैंने क्या कहा, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें था रेशनल में टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो भी रेशनल। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो तो क्या होगा, तो उसी केस में सिर्फ इरेशनल होगा, बाकी किसी केस में नहीं। तो हम लोग को क्या कह दिया, एक क्वेश्चन इस तरह का दे दिया। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे इरेशनल की बात करें तो पहले लिख ही लेते हैं थोड़ा सा। इरेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स having non-terminating non-repeating या reoccurring भी बोल सकते हैं डेसिमल। यहाँ आप डेसिमल नंबर ना बोल के ए नंबर्स है, द नंबर हैविंग कर लो आप, क्योंकि प्लूरल की बात हो गई। द नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज इरेशनल, या सिंपली कह दो ना कि P/Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल। पहले पढ़ चुके हो ना। तो P/Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल, और P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वैसे का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 का बात करें तो ये इरेशनल है ना, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही अजीबोगरीब है, ठीक है। अजीबोगरीब क्या, कभी भी ना रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट होता है, ये ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, ना खत्म हो रहा है और ना कोई डिजिट एक कोई फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। उसी तरह अगर हम पाई की बात करें, पाई जान रहे हो ना, पाई जिसको आप 2/7 भी बोलते हो, तो जब ये सिंबल में रहता है पाई तो उस समय ये क्या रहता है, इस तरह से आप कितना भी निकालते जाइए कभी खत्म नहीं होगा, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीटिंग होगा। तो सिर्फ पाई की बात करेंगे तो ये हमारा इरेशनल होगा। बट अगर 2/7 वो अप्रोक्स वैल्यू है, वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है या एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है 2/7 यानी 22/7 जिसको बोलते हो 22/7, वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो एक एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है पाई का, तो उसको हम लोग रैशनल बोलेंगे। बट पाई की जब चर्चा होगी तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इरेशनल के लिए बहुत सिंपल बोला है क्वेश्चन, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and
2/7, ठीक है। 1/7 और 2/7 के बाद बीच में एक इरेशनल चाहिए। तो देखो आप सॉल्यूशन बहुत ही आसान है इसका भी, खुद देखो आप। 1/7 को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिख सकते हैं, 0.14, अभी जस्ट ऊपर किया था ना इससे पहले वाले केस में, 0.142857, और यही बार बार रिपीट हो रहा था। एंड 2/7, तो देखो ये 1/7 था, ये 2/7, तो इसका दुगना होगा ना, डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.285714, यानी इसको डबल कर दिया मैंने, हो गया डबल, इस पे बार लगा दिया। अब इन्हीं दोनों के बीच इरेशनल लेना है, इससे बड़ा इससे छोटा हो तो इसके बीच में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ध्यान से आप देखो, बहुत सारे लिख सकते हो आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल या रेशनल जो भी पूछे आप सब लिख सकते हो 2 नंबर के बीच में, चाहे वो कैसा भी हो। तो ऐसा अगर कंडीशन दे तब तो पहले डेसिमल में आप चेंज कर लीजिए, तब लिखिए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में 0.1430032800701772 ... ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है, आएगा तो ये इसके और इसके बीच में ही ना। उसी तरह आप बहुत सारे ले लीजिए ना एग्जाम्पल, हम लोग को तो एक ही लिखना है, तो एक तो यही आंसर हो गया। उसके बाद भी देखिए 0.28 है, तो क्या 23 नहीं ले सकते हैं, 23032500790298, कुछ भी भर दीजिए, सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट, ठीक है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। होप आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से आप इरेशनल और इरेशनल नंबर में दोनों कर सकते हैं, रैशनल हो या इरेशनल हो, दोनों केसेस में आप किस तरह से डेसिमल के रूप में आप इसको समझेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसको अच्छे से नोट कर लोगे आप तो आपका एक नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप इसको रिपीट करोगे, हर एक वर्ड्स मेरा जो है आपको रिपीट होता समझ में आएगा कि हर एक लाइन पे सर ने क्या बोला था। ये चीज अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा, फर्स्ट चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज है सबका इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दे दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।